हूँ किसको, नहीं करता हूँ। अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स क्या है कि जब हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम ऐड भी करते हैं, सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। कैसा? नाउ टेल मी विच आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन। आप बोलोगे क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ रे बाबा। सो आई विल टेक द काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें दो टर्म्स का क्या करना पड़ा है, एडिशन। अगर मैं ut का कैलकुलेशन कर रहा हूं और at का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आपको पता है ना, गलतियां तो होंगी, बिल्कुल होंगी, गलतियां तो होंगी। और अंडरस्टैंडिंग? अब ये जो इक्वेशन है हमारे लिए, एक है x एंड दिस इज a, हियर इट इज b। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अगर मैं अलग अलग इक्वेशन लेता हूं तो एडिशन से मिलती है, कोई सब्सट्रैक्शन से मिलती है, कोई मल्टीप्लिकेशन से मिलती है, तो कोई डिवीजन से मिलती है। राइट? अभी तो दिमाग को टेंजेंट गया होगा, टेंजेंट। राइट? अब वो बोलेगा राहुल सर दिमाग को टेंजेंट क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है, सिंपल है। ये अपना छोटा सा दिमाग है, बड़ा सा दिमाग है ना, बहुत चलता है इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे अगर नॉलेज टच होते हुए जा रहा है तो ये टेंजेंट है। तो ये क्या प्रोपोगेशन ऑफ एरर में आएगा क्या? नहीं, दिस इज फॉर दी फन। ओके, आप छोड़ के ना जाओ इसलिए। Now, carefully observe, if I want to determine the displacement according to the second kinematical equation, what we have to take? We have to do the addition of that two physical quantities. Are you understanding? Okay, no problem. कुछ चीज़ों में हमें सब्सट्रैक्शन भी करना होता है, कुछ चीज़ों में मल्टीप्लिकेशन भी लेना है, और कुछ चीज़ों में हमें क्या करना होता है, डिवीजन भी लेना होता है। क्या लेना होता है? डिवीजन भी लेना होता है। ठीक है? तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में हमें क्या करना है, हमें अल्जेब्रिक ऑपरेशन कितने कितने हैं, हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में एडिशन करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। अरे बाबा रेशो लेना है ना, अंडरस्टैंडिंग? जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जाके देख लेना नीट और जेई में, उससे रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन एरर एनालिसिस से बनते हैं। ठीक है? अब मैं ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान की गंगा नहीं गाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने पहले बोला कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो कि एडिशन से मिलते हैं। अगर आप बुक रीड करते हो, इफ यू टेक द PLPN, इफ यू टेक द एररलेस, इफ यू टेक द अरिहंत भी अच्छा है, जबरदस्त बुक है। राइट? तो वहाँ पे आपको मेन्यू कार्ड दिखेगा। क्या दिखेगा? मेन्यू कार्ड। और उस मेन्यू कार्ड में आपको क्या दिखेंगे, तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज यानी क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। अंडरस्टैंडिंग? सो इफ आई एम टेक द इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे लेट बोर हो गया मैं एक लेटर से, कौन सा लू। ओके गुड। सो अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं, लेट अस कंसिडर सो इफ आई एम टेक द इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू a माई ओके प्लस b, एडिशन बोल रहा हूँ ना, सम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, a प्लस b। तो अगर मुझे x निकालना है तो अबे a कैलकुलेशन करने के टाइम पे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। ठीक है? ये जो a वैल्यू मिली होगी वो हमारे किससे मिली होगी, मीन से मिली होगी। आर अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ओके, तो अगर मैंने a पे एरर कर दिया और b में भी एरर कर दिया, चलो यहाँ पे 3 गलतियां कर दी और यहाँ पे 4 गलतियां कर दिया, तो मुझे बताएंगे जो x मिलेगा वो 7 गलतियों से मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बाबा ये जो वैल्यू है x की, ये तो एडिशन से आ रही है। दो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। बट जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो गलतियां बन रही है। अब गलतियां निकल रही तो उसका मीन भी बनेगा, अब मीन भी बनेगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर बनेगा, और मीन एब्सोल्यूट बनेगा तो रिलेटिव एरर भी बनेगा, और रिलेटिव एरर बना तो परसेंटेज एरर भी बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो मैंने पोजीशन दिया ये अपने लिए रीडिंग कर करके कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यूज है। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ए पे कुछ ना कुछ तो मीन एब्सोल्यूट होंगी, सो आई विल टेक द डेल्टा ए इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर इन एम। नाउ डेल्टा बी इज अ डैश 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 डैश, अरे मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। राइट? अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट निकाल रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मीन एब्सोल्यूट किसका होगा, x का भी तो होगा, यानी डेल्टा x इज धड़म ढम इन किस में होगा, x में होगा। और अंडरस्टैंडिंग? उसमें 3 गलतियाँ, इसमें 4 गलतियाँ, और x की कितनी गलतियाँ टोटल, 7 गलतियों से x बन रहा है। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग? गया उड़ते उड़ते गया। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी,
आई विल अगेन मूव इनटू द डेप्थ। ओके, अब मुझे क्या करना है, डेल्टा ए यानी मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसको मैं कौन सा कर दूं, ठीक है, ओके गुड। अब मुझे बोलो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सो आई विल टेक द डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। अब फ्रैक्शनल एरर करोगे तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बोला, ठीक है। सो आई विल टेक द डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए। इतना कहाँ, यहाँ पे नको ना, इतना क्यों टेंशन लेना। अब एडिशन में आपको समझ में आ रहा है, सीधा सीधा हम एरर एनालिसिस में क्या करते हैं, एडिशन ही कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। वो मैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा समझाऊंगा, दैट इज माई प्रॉमिस। तो इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो की लेंथ नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, ठीक है, नो ठीक है। नेक्स्ट इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज, अब वहाँ पे एडिशन किया था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन ऐसा नहीं होता है। नाउ लेट अस कंसीडर मैंने एक इक्वेशन लिया, दैट इज एक्स जो मिल रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज, आई विल टेक द ए माइनस बी, और सभी अपने लिए कौन सी वैल्यूज हैं, मीन वैल्यूज हैं, कंसिडर करेंगे, दीज आर द मीन वैल्यूज फॉर अस, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे ए का जब मैं निकाल रहा हूँ एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे मैंने 3 गलतियाँ की है, कितने गलतियाँ की, 3, और यहाँ पे भी 3 गलतियाँ की है। एक एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट में जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो एक इसमें मेरे 3 गलतियाँ हो रहे हैं और दूसरे इसमें भी 3 गलतियाँ हो रहे हैं। तो आप मुझे बोलो, एक की गलती का दूसरे से सब्सट्रैक्ट होती है क्या, नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग। अरे बाबा, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, ए फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें कितनी गलतियाँ मार दिया मैंने, 3। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है ना, बहुत सारी गलतियाँ होगी, तो क्या सब्सट्रैक्ट होगी क्या, नहीं होगी ना, गलतियाँ तो ऐड होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, ऐड। तो गलतियों का सब्सट्रैक्शन कर नहीं सकते हैं। गलतियाँ एक दूसरे में कंपलसरी क्या करना पड़ता है, एडिशन ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडिशन। नहीं, ए के टाइम पे 3 गलतियाँ किया था और बी के टाइम पे 3, एट ए टाइम 3, तो क्या 0 गलतियाँ हो जाएंगी क्या, नहीं ना। एक्चुअली कितने हो गई, 6 गलतियाँ हो गई। अंडरस्टैंडिंग, गलतियाँ यानी एरर्स, वी आर डूइंग द एरर्स, ओके। नाउ इन लाइफ में वैसा ही चलता है, एरर एनालिसिस ही हम अप्लाई करते हैं। तो एक गलती छुपाने के लिए हम 10 गलतियाँ करते हैं, तो गलतियाँ कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, गलतियाँ हमेशा क्या होती हैं, ऐड ही होती हैं। नाउ टेल मी दैट इज अ डेल्टा ए इज अ मीन absolute error of A, now this is a delta B is a mean absolute error of B, then automatically क्या डेवलप होगा, डेल्टा x, और याद रखना डैश डैश डैश, ये इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं लिखूंगा नहीं रे बाबा, बुक में बहुत सारा डाटा भर के है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नहीं, क्या डाउनलोड में मिल जाता है, आप उसमें से ले सकते हो। A, दिस इज अ B एंड दिस इज आई विल टेक द x। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एरर्स नेवर subtracted from each other। तर आपल्याला काय समजलं की जेवढ्या काही चुका आपण करतो त्या चुकांचं कधी सबस्ट्रॅक्शन होत नाही। मराठी में बात कर रहा हूँ, मराठी मानुस, जय महाराष्ट्र। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, एरर को हम सब्सट्रैक्ट नहीं करते, एरर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एडिशन हो जाती है, ओके। तो एरर्स को हम सब्सट्रैक्ट नहीं करते, ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाती है, एडिशन। ऑटोमेटिक नहीं, क्या एडिशन ही करना पड़ता है मजबूरी से। अरे बाप रे, एक्सीडेंट हो गया ना बाबा। नाउ अब क्या आएगा, जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स, तो हमें सब्सट्रैक्शन भी हो तो क्या करना पड़ता है, एडिशन, दैट इज अ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। समझ में आ रहा है ना, सब्सट्रैक्शन भले ही वहाँ पे हो, कुछ भी हो, क्या करना है, एडिशन ही करना है। क्या करना है, एडिशन, ओके, डन। माइंड में आइडिया क्लियर। सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ एरर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेरे माइंडसेट से, ओके। क्यों पता है, क्योंकि हर जगह पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट में दिखेगी, कुछ हर जगह पे आपको डिवीजन में दिखेगी, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझाता हूँ कैसा करना है इसको। तो फिर से मैं अपना वही रूप धारण कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या करता हूँ, सो लेट अस कंसिडर, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, चेंज कर देते हैं थोड़ा, ओके गुड। मैंने क्या किया, एक एक्स है जो कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज से मल्टीप्लिकेशन से आता है, राइट, 2, राइट। अब मुझे बोलो, इसमें 3 गलतियां किया और इसमें 4 गलतियां किया, तो टोटल गलतियां कितने हुए, 7 ही हुए ना, क्या 12 हो गए क्या 5 कहाँ से आ गई, नहीं आई ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या है। तो यहाँ पे भले ही प्रोडक्ट हो, भले ही यहाँ पे कुछ भी हो,
राइट। गलतियां हमेशा ऐड करना, क्या करने का है, ऐड, क्या करने का है, एडिशन ही करने का है, क्या करने का है, एडिशन। एक मिनट जरा कैमरा में सेट करके आता हूँ। नाउ दिस इज अ गुड। चलो, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करते हैं, गलतियाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नेवर। एक गलती किया ए में और 10 गलतियाँ किया बी में, तो 11 गलतियाँ हो गया ना, राइट। तो 1 into 10 करोगे क्या, 10 गलतियाँ होगी क्या, नहीं ना। आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो यहाँ पे हम भले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें हो, हम हमेशा एरर को एडिशन ही करते हैं, राइट। सो इफ आई एम टेक द इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू बी, राइट। जैसा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो मैंने पहले बोला ना, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ही तो लेते हैं, राइट। ओके गुड। अब वीडियो बहुत लंबा चल रहा है, आई नो दैट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पार्ट वाइज कर देता हूँ, प्रीवियस पार्ट अलग अपलोड करूँगा और ये प्रोपोगेशन ऑफ अलग पार्ट आएगा, ठीक है। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। नाउ सो इफ आई एम टेक द इक्वेशन, अगर मैं x ले रहा हूँ तो a में कुछ ना कुछ गलतियाँ करूँगा, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डेवलप हो जाएगा, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ, किसका डेवलप होगा, a। बाद में b में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। तो ए बी में अगर गलतियाँ किया तो ऑटोमेटिकली किस में गलतियाँ करूँगा, x में भी गलतियाँ करूँगा ऑफ x, राइट। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, गलतियों का क्या करना है, डॉक्टर स्ट्रेंज करना है, यानी क्या करना है, एडिशन ही करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, दैट इज द डेल्टा x बाय x विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो रिलेटिव एरर में जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसा बन रहा है, दैट इज अ चेंज इन, और यू कैन से द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय मीन प्लस दैट इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ b बाय मीन वैल्यू ऑफ b। आर अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ देखा था आपने, ये कहाँ देखा था, सो दिस इज अ रिलेटिव एरर, विच एरर, रिलेटिव एरर। अब मुझे बोलो परसेंटेज एरर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100। तो परसेंटेज एरर, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं हमेशा बोल रहा हूँ, परसेंटेज एरर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पता है, अरे इक्वल टू नो को, तो आपको पता है अगर LHS परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो आई विल टेक द डेल्टा x बाय x इंटू व्हाट, 100 इज इक्वल टू, RHS में भी बैलेंस करना पड़ेगा, सो दैट इज द डेल्टा a बाय a इंटू व्हाट, 100 प्लस डेल्टा b बाय b इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 ही करना पड़ेगा, राइट। तो क्या मिला आपको, दैट इज अ परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ किसका आएगा, b आएगा, राइट। क्लियर, आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, यस और नो। चलो, ये तो हो गया पूरा प्रोपोगेशन ऑफ एरर का, हमने एक टप्पा जाना। बट अगर आप देखते हो तो हमने पावर इंडाइसिस के फॉर्मेट में आते हैं इक्वेशन, ठीक है, इंडाइसिस फॉर्मेट में आते हैं, और इंडाइसिस फॉर्मेट में जब आते हैं इक्वेशन तो हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जिसका कोचिंग नहीं है, एकदम ग्राउंड लेवल पे सीख रहा है, तो बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे मेरे जैसा शॉर्टकट मत मारना। बुक कौन सा भी ले लो, आपको डाउनलोड फ्री में मिलता है, हर चीज़ फ्री में है। बट अगर आप इंस्टाग्राम खोल के बैठ रहे हो तो कैसा होगा बहुत हार्ड होगा, बहुत ये सारी चीज़ें महंगी गिर जाती हैं जब हम इंस्टाग्राम फेसबुक के नाद को लग जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सीधा सीधा नोट्स बना देना, ठीक है, अगर ये वैल्यूएबल लगता है तो। नहीं तो बुक्स में ऑटोमेटिक बहुत सारा भर के हैं, खाली आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी कर लिए तो भी बहुत होगा। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, हम इसको रिमूव कर देंगे, जाहिर सी बात है, हमें जगह चाहिए, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, ओके, पूरा डिलीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो कैसा करूँ, जान दो, ला लेंगे और इसको कैसे साफ़ करेंगे, ऐसे साफ़ करेंगे, ओके, ये इधर से, ओके। यानी आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि बाबा परसेंटेज एरर में, फ्रैक्शनल एरर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और फ्रैक्शनल एरर में से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करते हैं तो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, परसेंटेज में हो रहा है। बट अगर कंसिडर करेंगे, ध्यान दो, इधर इधर इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ मिस नहीं करने का, कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो। अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ ना, आई विल टेक द इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यम नहीं n लेंगे ना, क्या हो रहा है, लंबा चौड़ा हो रहा है वीडियो, नो प्रॉब्लम।
अगर इस टाइप की इक्वेशन आते हैं तो इस टाइप के इक्वेशन नीट जेईई में पूछे जाते हैं, यह है इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब क्या करोगे, वो लिखते नहीं बैठूंगा मैं झांगड़ गुत्ता, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, बट याद रखना जब हम कर रहे हैं तो उसका पावर कितना होगा m प्लस एरर्स नेवर बी मल्टीप्लाइड नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, ओके। सो डेल्टा b बाय क्या होगा b टू द पावर कितना है n है, राइट। तो हम एक तो आप डेरिवेटिव का लॉ बोलिए या फिर सीधा लॉगरिथम का बोलिए, कुछ भी बोलिए, सीधा सीधा जितना भी पावर हो हम सीधा सीधा उसमें से क्या करेंगे उसको मल्टीपल कर देंगे, राइट। सो डेल्टा ए बाय ए प्लस n इंटू डेल्टा बी बाय क्या आएगा b। अब ये तो हो गया फ्रैक्शनल में, अंडरस्टैंडिंग। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में करना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सो आई विल टेक द डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, अब इतना लंबा चौड़ा का बात करूंगा, 100 प्लस n इंटू दैट इज आई विल टेक द डेल्टा b बाय b इंटू व्हाट 100, अंडरस्टैंडिंग। टोटल जो टर्म आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। माइंड में है क्लियर, क्लियर, डन, ओके, गुड गुड। अब एक एग्जांपल मैं आपको सेट करके देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, एक ही एग्जांपल लूँगा, एकदम लोअर लेवल का एग्जांपल है। सो इफ आई एम टेक द एग्जांपल जो कि एकदम लोअर, ये ऐसे टाइप के नहीं आते हैं, झूठ की दुकान नहीं बनना है डिस्टेंस जैसा नहीं कि वो नीट में आए ओके, कुछ भी करते हैं हमारे, वो छोड़ दो, वो पागल लोग हैं। नाउ इफ आई एम टेक द इक्वेशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर हाफ, तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन लिया ना, x इज इक्वल टू a टू द पावर 3 और b टू द पावर हाफ है, एवरेज स्टूडेंट भी समझ पाए, तो आप क्या करोगे। सो दैट इज द डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए टू द पावर कितना है 3, और हम कंपल्सरी एडिशन करते हैं, दैट इज द डेल्टा b बाय व्हाट b टू द पावर कितना आएगा 1/2, और जितना पावर होगा यानी जेवढा इंडेक्स होगा जेवढा घातांक असेल सीधा सीधा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो दैट इज आई विल टेक द डेल्टा a बाय ए, अब सीधा सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ क्या, राइट चलेगा, एक स्टेप मैं अब बढ़ाते जा रहा हूँ, हाफ दैट इज द डेल्टा b बाय b इंटू क्या आएगा 100 आएगा, यानी टोटल हमने परसेंटेज एरर निकाला किसका, x का। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, ओके। अब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है ना तो थोड़ा बोर लगता है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उससे और एनर्जी आएगी, और वीडियोस डालूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जितना भी पावर हो सीधा सीधा मल्टीपल में डाल देना, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है ना, डोंट वरी, इससे रिलेटेड मैं 2-3 न्यूमेरिकल लूँगा, दिमाग की बत्ती जला दे, मेंटोस, राइट, जैसा हमारा स्काई पैराडॉक्स, दिमाग की बत्ती जला दे, राइट। सो हियर वी हैव टू डिस्कस द मोर न्यूमेरिकल विच आर आस्क्ड इन द नीट एंड जेईई, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लर्न सिंपली। थोड़ा वीडियो की यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो रही है तो 2 पार्ट्स में आएगा, अब बोलना नहीं, मैं एक ही बार बना दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज द एरर इन द डिवीजन। डिवीजन में अब कैसा होगा, नाउ आई विल कंसिडर द इक्वेशन, नाउ लेट अस कंसिडर इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू 8/b। अब मुझे बोलो, नाउ दीज आर द मीन वैल्यूज, ये सब मीन वैल्यूज हैं, तो अब क्या करोगे, गलतियाँ ए में भी करोगे, गलतियाँ बी में भी करोगे, और दोनों में की गलतियाँ अब डिवाइड थोड़ी करोगे। दिस इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर इन इन ए, दिस इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर इन किस में होगा बी, बट याद रखना इसमें 3 किया गलतियाँ और इसमें 3, तो 3/3 यानी एक ही गलती थोड़ी होगी। समझ रहे हो मेरी बात क्या है, गलतियाँ करोगे तो गलतियाँ कम नहीं होंगी, ना डिवीजन होगी ना मल्टीप्लिकेशन होगा, ओनली क्या होगा, एडिशन ही होगा। क्या होगा, एडिशन, क्या होगा, एडिशन ही होगा, ओके। आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, ओके, आई होप। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ए में बी में गलतियाँ कर दे रहा हूँ तो एक्स में भी क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेवलप होगा इन एक्स। तो आपको क्या समझ में आ गया कि डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, सब में ऐड ही कर देना है। क्या कर देना है, ऐड ही कर देना है, ओके। सो व्हाट हैपनिंग, सो डेल्टा एक्स बाई एक्स, अब सीधा सीधा फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, तो क्या आएगा, दैट इज द डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय क्या आएगा बी। आप बोलोगे डेल्टा डेल्टा, अरे वो डेल्टा नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर, इतना लंबा चौड़ा कैसे बोलते जाऊंगा, एनर्जी और लॉस होगा, और एनर्जी लॉस हो गया तो कैसे पढ़ाऊंगा फिर, जाहिर सी बात है। अब सीधा सीधा कुछ नहीं है, डिवीजन भी आया तो भी क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट। अब पावर के फॉर्मेट मिलेंगे, अब
अब पावर का फॉर्मेट में आप भी जान जाओगे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जहाँ पे एडिशन भी इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व करता हूँ, और बाद में क्या कर देता हूँ, डिवीजन भी इन्वॉल्व कर देता हूँ। I don't understand all of you. Now I will take, let us consider the equation. एग्जाम्पल एक सेट करेंगे. I will take the example. आप ही माइंड के माइंड में थोड़ा सोच लो. So if I take the equation that is x is equal to a to the power m b to the power n divided by c to the power z है, तो कुछ नहीं. So delta x by x is equal to क्या आएगा? हाँ, अब बोलो m जितना भी पावर होगा मल्टीप्लाई करेंगे. That is the delta a by a इंटू 100, समझ में आ रहा? अब पूरा ऐड कर रहा हूँ. n जितना भी पावर है मल्टीप्लाई कर दो. इट इज डेल्टा b बाय b इंटू वट 100. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट परसेंटेज एरर. कौन से एरर में, परसेंटेज. और डिवीजन का वो भी तो ऐड करना है. z इंटू डेल्टा c बाय c इंटू क्या होगा, 100 ही होगा. कुछ नहीं लेना देना, कुछ लेना देना नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, जितना भी पावर है मल्टीप्लाई इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100. तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, परसेंटेज. किस में कन्वर्ट हो रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? अब एनर्जी तो लो है, वॉल्यूम भी थोड़ा अलग है. जोर से आवाज़ नहीं निकाल रहा हूँ, जोर से आवाज़ निकाल के क्या फ़ायदा है, हॉल को थोड़ी सुनाना है, थोड़ा वॉल्यूम लो डाउन में कर रहा हूँ, ठीक है. सो आई होप प्रोपोगेशन ऑफ एरर आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है. अब यहाँ पे जो वीडियोस में अपलोड करूँगा 2 पार्ट्स में आएगा. न्यूमेरिकल्स का वीडियो में सेपरेट डाल दूँगा, चलेगा, ठीक है. एडजस्टमेंट इज अ सेटल